हेलो एंड नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड ऑफ द चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे गणिता मंजारी की बुक से। तो चैप्टर है हमारा फर्स्ट, द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी 1.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, 1.2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास है एंड ऑफ चैप्टर वाली, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले थोड़ा सा बेसिक जानेंगे हम। पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर हम जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज है, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? देखो, डिस्टेंस फार्मूला होता है जब हम पर्टिकुलरली दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो मान लीजिए एक पॉइंट आपका यहाँ पर है इस पॉइंट पर, और दूसरा है आपके पास, मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट लेट सपोज कि यहाँ पर है कहीं पर, और मैं आपसे बोलूँ इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो कितना है। तो इसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो ये रहा आपके पास डिस्टेंस फार्मूला जो सेकंड वाला है। डिस्टेंस बिटवीन गिवन एनी टू पॉइंट, दो पॉइंट आपको पता है उनके बीच की आपको दूरी निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं ए बी लेट सपोज इन पॉइंट का नाम रख दे ए और बी। तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में इसके ऊपर क्या होता है, रूट होता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट भी बताया गया है। ए की कोऑर्डिनेट है x1 और y1, बी की कोऑर्डिनेट है x2 और y2। इन दोनों के बीच का ही हमें डिस्टेंस निकालना है, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला गिवन है ए बी इक्वल्स टू x1, जो भी x1 की वैल्यू होगी वो यहाँ पुट करोगे, माइनस x2 की जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पुट करके स्क्वायर करोगे, प्लस y1 की जो वैल्यू होगी वो पुट किया जाएगा, और y2 की वैल्यू पुट करके उनका भी क्या किया जाएगा, स्क्वायर, और इसको अंडर रूट में डाला जाएगा। ठीक है। तो ये होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फर्स्ट वाले फॉर्मूले पे आ जाओ, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन और एनी पॉइंट। ऑरिजिन हम जानते हैं हमारा कहाँ पर होता है, यहाँ पर, जहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस पर्टिकुलर पॉइंट से किसी भी पॉइंट, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है और मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, तो इसे बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन और पॉइंट। ओरिजिन ये है हमारा, ओरिजिन पे हमारे कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 0, और ये कोई भी पॉइंट मान लो, लेट सपोज इसको हम मान लेते हैं पी पॉइंट। तो पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये एक्स और वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। हालांकि ये यही वाला डिस्टेंस पॉइंट है, डिस्टेंस फार्मूला है, जहाँ पर एक पॉइंट से दूसरा, दो पॉइंट आपको पता है, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। सेम यही फार्मूला है जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, बट यहाँ पर एक जो हमारे पास पॉइंट है उसके दोनों कोऑर्डिनेट 0 हैं, तो दोनों को 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लेट सपोज ये x और y है, अगर यहाँ पर इसी तरीके से इस डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करोगे तो क्या लिखोगे, x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, y2 है। तो यहाँ पे पुट करोगे तो x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0 माइनस x और इसका स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, y1 की वैल्यू भी 0 है, माइनस y और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर देखो x का स्क्वायर बचेगा, प्लस में y का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर रूट बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, सेम यही चीज़ आपके पास यहाँ पर आ गई है। तो ये जो फॉर्मूला है आपके पास डिस्टेंस निकालने का, ओ से लेके पी तक का, ओ से लेके पी तक का, तो इसको हम डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है ओरिजिन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो उसे पुट करने का कुछ खास मतलब होता नहीं है। तो उसी चीज़ को हटा के आप देखोगे तो सीधा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बचता है। और कैसे आया ये चीज़ मैं यहाँ पर समझा चुकी हूँ। तो आई होप दोनों फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ओरिजिन वाला फॉर्मूला नहीं भी याद रहता तो भी आप सिर्फ एक फॉर्मूले के थ्रू भी ये आराम से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर समझा डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन और एनी पॉइंट से कैसे निकालते हैं हम ओरिजिन से, और डिस्टेंस बिटवीन गिवन एनी टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हो वो चीज़ हमने यहाँ पर समझी। एंड आई होप ये अच्छे से आपको क्लेरिफाई हुआ होगा। अब मूव करते हैं थर्ड फॉर्मूले पे। थर्ड फॉर्मूला हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मान लीजिए हमारे पास जैसे ये पॉइंट गिवन है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 और y1। यहाँ पर हमारे पास है बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x2 और y2। तो ये आपको कोऑर्डिनेट दे दिए, और यहीं पर बताया गया इस लाइन को बीच में से एक पॉइंट है P, यहाँ पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, या बोल सकते हो बीच में एक पॉइंट है।
जो कि बराबर डिस्टेंस पे है। ए से लेके पी तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पी से लेके बी तक का भी है, ठीक है। और आपसे पी पॉइंट के ही क्या पूछे गए हैं, कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, तो इसको हम एक्स और वाई बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मुझे पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो पहले एक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आपको जो दो पॉइंट बताए गए होते हैं जिनके मिड में ये पॉइंट आ रहा है उसका दोनों एक्सिस यानी कि बोल सकते हो दोनों कोऑर्डिनेट को हमें क्या करना होता है, प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है। अब मुझे x निकालना है तो मैं x1 और x2 को प्लस करके क्या करूँगी, 2 से डिवाइड करूँगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, इससे हमें ये वाला x कोऑर्डिनेट मिलेगा। आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को अब उठाएंगे तो यहाँ पर y1 प्लस में y2 इज इक्वल्स टू 2 करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं। मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल मिड में हमारे पास पॉइंट है और दोनों साइड के पॉइंट्स या बोल सकते हो दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता है, तो हम क्या कर देते हैं, इसके थ्रू ये बीच वाला मिड पॉइंट निकालते हैं। पहले जब 10th क्लास में आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला था तो वहाँ पर हम मिड पॉइंट फार्मूले की जगह यहाँ पर सेक्शन फार्मूले से भी इसको फाइंड कर सकते थे, बट अब सेक्शन फार्मूला नहीं है तो आपको मिड पॉइंट ही डायरेक्टली यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप ये बात भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगी। तो यहाँ पर अब तक हमने 3 फॉर्मूले समझे। पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला पॉइंट और ओरिजिन के बीच का, फिर हमने डिस्टेंस बिटवीन दो अलग अलग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है वो देखा। फिर हमने देखा कि बीच में मिड में एक पॉइंट है दो पॉइंट के बीच में, तो उस पॉइंट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो चीज़ हमने यहाँ पर समझी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था। कुछ थोड़ा सा और बातें समझते हैं, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनको, पर मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हमने पढ़ा था कि अगर मैंने बोला कि कोई पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है दैट मीन्स क्या है कि उसकी एक्स में कुछ वैल्यू होगी और वाई वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो बोल सकते हैं अगर कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है तो अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे तो एक्स की कुछ वैल्यू होगी क्योंकि ये एक्स पे ही कहीं कट कर रहा है, बट वाई पे नहीं है, ना तो ऊपर की तरफ है ना तो नीचे की तरफ है। ये बात यहाँ क्लियरली बोला गया एक्स एक्सिस पर है, दैट मीन्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसी तरीके से अगर इसको बोला जाए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पर वाई की वैल्यू होगी और एक्स एक्सिस आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड है पॉइंट है जो हमने समझा यहाँ पर, फोर्थ 3 फॉर्मूले और ये फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्लेरिफाई होगी। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और मिरर वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो मिरर वाले कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि मान लो कोई पॉइंट है, लेट सपोज हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी लिख देते, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, माइनस का -4 -3 -2 -1, और यहाँ से भी लिखेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये यहाँ पर 4 हो गया। तो अगर मैं इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट हमारे पास M पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, -4 एक्स पे है और वाई पे भी कितना है, 4 है, तो -4 और 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 और 4, ठीक है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। अब आपको कहा गया है ना कि मान लीजिए एक मिरर है जो कि एक्स एक्सिस पर है, तो बताना है कि ये इसकी इमेज कहाँ बनेगी, मिरर इमेज कहाँ बनेगी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो मिरर है वो यहाँ पर है एक्स एक्सिस पर। अगर एक्स एक्सिस पे मिरर है तो ये जो एम पॉइंट है इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये चीज़ हमें बताना है। तो हम जानते हैं मिरर के नीचे की तरफ ही इसका इमेज बनेगा, जितना ये एक्स एक्सिस से ऊपर है उतना ही वो एक्स एक्सिस के कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है इसके ऊपर देखो कितना है, तो 1 2 3 4 पे है, तो यहाँ पर भी नीचे क्या जाएगा, 4 जाएगा और एग्जैक्टली सेम जगह पर जाएगा। तो 1 2 3 4, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम नाम दे सकते हैं एम डैश दे सकते हैं, इसी की मिरर इमेज है। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा, इस बार भी एक्स पे कितना है, -4 है, पर इस बार वाई पे कितना है, -4, क्योंकि वाई पे भी यहाँ पर -4 ही है, -3 है, यहाँ -2 है, -1 है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका दोनों के कोऑर्डिनेट देख के आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर कोई दो पॉइंट मिरर इमेज बन रहे होते हैं एक दूसरे के, तो उस केस में
कोई भी एक कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम होता है, यहाँ तक कि उसमें प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं होता, और दूसरे कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसके भी वैल्यू सेम होती है बट उसमें प्लस माइनस का गैप होता है। तो जैसे ही इसमें कंपेयर करोगे तो देखो एक्स एक्सिस पे -4 यहाँ पर भी है, -4 यहाँ पर है, एक कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम है। दूसरे कोऑर्डिनेट पे जाओगे तो यहाँ पर भी देखो 4 है, यहाँ पर भी 4 है, वैल्यू दोनों की सेम है बट पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब मान लेते हैं कि ये मिरर हमारे पास कहाँ था, एक्स एक्सिस पे था, तो हमने देखा इमेज नीचे की तरफ बना। अब मान लो कि अगर हमारे पास ये जो मिरर है वो एक्स एक्सिस पे ना हो के वाई एक्सिस पर होता तो मिरर मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास वाई एक्सिस पर, तो इसकी इमेज किस तरफ बनेगी, तो जितना ये लेफ्ट साइड है उतना ही कहाँ चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा। तो देखो कितना ये लेफ्ट साइड है, तो 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे ये कहाँ पर है, लेफ्ट साइड है, तो 4 पॉइंट ही ये राइट साइड चला जाएगा। तो 1 2 3 4 इस पॉइंट पर ये आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर ये हमारे पास आ चुका है, इसका नाम हम दे सकते हैं, लेट सपोज हम इसका नाम n दे देते हैं। कोऑर्डिनेट देखो इसके कितने आएंगे, तो यहाँ पर x हमारे पास कितना है, प्लस का 4 होगा, 1 2 3 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 4 है, और y की वैल्यू भी कितनी है, 4 है। तो अब देखो दोबारा इसकी वैल्यूज को कंपेयर करो, तो एक एक्सिस की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सेम आएगी, तो x एक्सिस पे देखो -4 है और यहाँ पर +4 है, तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस है। y की वैल्यू को कंपेयर करो, y भी 4 है, y भी 4 है, तो यहाँ पर देखो दोनों ही क्या है, सेम है। तो यही चीज़ सेम चीज़ बताई थी कि एक पॉइंट चाहे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं आएगा। सेकंड वाले में जो होगा, अगर x की वैल्यू सेम है तो y वाले में आपको वैल्यू सेम मिलेगी बट वहाँ पे प्लस माइनस का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, आई होप ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा कि मिरर आपका किधर है, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट मार्क करना पड़ता है कि उसकी मिरर इमेज किस तरफ बन रही होगी। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक था जो हमें एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बेसिक पता होना चाहिए था, एंड आई होप ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो हमने यहाँ पर दोनों फॉर्मूले समझे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने समझा, यहाँ पर हमने ओरिजिन से पॉइंट का फॉर्मूला समझा, गिवन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है वो समझा। अगर पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स की वैल्यू होगी और वाई 0 हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस पर है तो वाई की कुछ वैल्यू होगी और एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मिरर इमेज वाला पॉइंट आप यहाँ पे समझ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर की एक्सरसाइज। तो आपके पास एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है, मूव करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। कह रहा है दो एक्सिस जहां पर इंटरसेप्ट करते हैं वहां पर आपको बताना है कि दोनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, वाई एक्सिस के भी और एक्स एक्सिस के भी। तो देखो एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ इंटरसेक्शन, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ये जो पॉइंट है जहां पर दोनों चीज कट हो रहे हैं इसे ही हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब कि कोऑर्डिनेट जहां पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप बोलते क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन पे दोनों कितने होते हैं, 0 0 होता है ना। तो सेम चीज ये पूछा जा रहा है, जहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट करते हैं वो हमारा ओरिजिन होता है, और ओरिजिन पे आपके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। बट आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो उस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बताएंगे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं, एट द ओरिजिन। और इसी पर अगर हम बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट जो आपके पास होता है, अभी हमने बताया था कि अगर एक्स पे होता है तो एक्स की कुछ वैल्यू होती है और वाई 0 हो जाता है, बट ओरिजिन पे ऐसा नहीं होता, ओरिजिन पे दोनों ही वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0, तो दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से वाई के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो वाई का भी कोऑर्डिनेट कितना है, 0 हो जाएगा यहाँ पर। और इसे बोल सकते हो कि इसे ही हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन पे दोनों कितने हो जाएंगे, 0 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड पे गिवन है पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। तो यहाँ पे एक पॉइंट है W और W पे जो x की वैल्यू है वो आपको बताई गई है, कितना है, -5 है। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, क्या आप H पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, विच इज ऑन द लाइन थ्रो W, जो कि क्या है, W की लाइन पर से ही क्या हो रहा है, पैरेलल जा रहा है y एक्सिस पर। विच क्वाड्रेंट कैन H लाइज इन, तो आपको बताना है कि H आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखो यहाँ पर W जो पॉइंट है उसका x की वैल्यू हमें बताई गई है, तो देखते हैं कि ये कहाँ पर आ रहा होगा। तो देखो x -5 है, तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा माइनस का, यहाँ पर आपको एक सेकेंड, तो इस पॉइंट पे आपको -1 मिलेगा, इस पॉइंट पे आपको -2 मिलेगा, इस पॉइंट पे आपको -3 मिलेगा, -4, -5 और यहाँ पर मिलेगा -6। तो -5 हमारे पास कहाँ पर है, इस पॉइंट पे है, तो मतलब इस पॉइंट पे है और बताया गया है कि y एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। तो यहीं से आप क्या कर सकते हो, एक रफली लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से गया होगा। y की वैल्यू हमें नहीं बताई गई है, यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू बताई गई है। अब इसके थ्रू अगर आप इसको देखोगे तो ये हमें y की लोकेशन बोल सकते हैं कि रफली पता है y x के कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो ये आपका पॉइंट W हो गया। अब आपको H क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है कि आप इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हैं अगर ये W वाली लाइन पर से ही जा रहा है। तो देखो अगर W वाली लाइन पर से जा रहा है तो हमें इतना पता है कि W पे X की वैल्यू कितनी है, -5 है, तो यानी कि H पॉइंट के H के भी कोऑर्डिनेट कहाँ होंगे, X की वैल्यू यहाँ पर भी -5 होगी। Y हम नहीं बता सकते, हो सकता है ये इधर से जा रहा हो, इधर ऊपर की तरफ हो, जैसे ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ है। तो हो सकता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो, हम इस बात के लिए श्योर नहीं है। x के लिए हम श्योर है कि x की वैल्यू कितनी होगी, -5 होगी, बट y की कितनी वैल्यू होगी वो हमें नहीं पता। तो इसी बात को आप यहाँ पर लिखोगे। फिर हमें ये भी बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में यहाँ पर लाई करेगा h, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा बेसिक आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है या तो सेकंड में होगा या तो थर्ड में होगा, इसके अलावा और कहीं नहीं जाएगा, तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा या थर्ड में। तो इस बात को आप लिखोगे कैसे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताएंगे कि हमें ना x कोऑर्डिनेट गिवन है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ W कितना दे रखा है, -5 दे रखा है। अगर हम h के कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h। तो h की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि x की वैल्यू तो हम h की भी बता पा रहे हैं, कितनी होगी, -5 होगी। पर क्या y की वैल्यू हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो y की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, y ही लेट कर लेते हैं कि y पर कहीं भी जहाँ भी कट रहा होगा, एग्जैक्ट हमें वैल्यू नहीं पता पर हम y की कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये इतना क्वेश्चन जितना पूछा गया था वो सॉल्व हुआ। अब आगे आपसे पूछा गया था कि बताइए कि h जो होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो ये डिपेंड करेगा कि y की वैल्यू क्या है। अगर मैं बोलूँ y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी है, तो y की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ होती है, इस पॉइंट पे तो 0 है, 0 से छोटी जाओगे तो नीचे की तरफ जाओगे, और 0 से बड़ी जाओगे तो किधर जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे। ऊपर की तरफ जाने का मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। तो y बी एनी रियल नंबर, तो y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और अगर हम बोल रहे हैं कि y की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो कहाँ लाई करेगी, देन h लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर हम बोलते हैं कि y की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देन h लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आपसे दो बातें यहाँ पूछी थी, पहले एच की कोऑर्डिनेट आपको प्रेडिक्ट करने थे, फिर बताना था कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर सकता है। दोनों ही चीज़ें हम यहाँ पर बता चुके हैं। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको गिवन है, कंसीडर द पॉइंट आर। आर के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, एम के और पी के कोऑर्डिनेट गिवन है। इफ़ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर, अगर इनको इसी ऑर्डर में ज्वाइन किया जाए, आर को ए से ज्वाइन करो, ए को एम से, एम को पी से ज्वाइन करो। तो यहाँ पर पहला पॉइंट पूछा गया है,
टू साइड्स ऑफ रैम्प, यही जो आप ऐड कर रहे हो मतलब इसको ज्वाइन कर रहे हो, तो रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपको इनमें से दो कोऑर्डिनेट ऐसे बताने हैं जो क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब है आपके पास दो लाइंस होनी चाहिए, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए जो लेटी हो, एक आपके पास वर्टिकल लाइन इसी के ऊपर आनी चाहिए जो कि खड़ी हो। तो ये यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब आपको दो कोऑर्डिनेट ऐसे ढूंढने हैं जहां पर आपको एक एक्स एक्सिस के पैरेलल मिल जाए और एक वाई एक्सिस की, या बोल सकते हैं एक लेटी हुई लाइन मिल जाए या एक खड़ी हुई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए, एक वर्टिकल लाइन मिल जाए, ऐसे कोऑर्डिनेट आपको इन चारों में से आइडेंटिफाई करने हैं। सेकंड पॉइंट में बोला गया वन साइड ऑफ रैंप दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, आपको कोई भी एक साइड बतानी है इसी चारों कोऑर्डिनेट में से जो कि क्या हो, पैरेलल हो किसी भी एक एक्सिस के, तो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या तो वाई एक्सिस के, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो ही एक्सिस है, तो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये आपसे सेकंड पॉइंट में पूछा गया है। थर्ड पॉइंट में आपसे पूछा गया टू पॉइंट दैट आर अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, तो इन्हीं में से कोई दो पॉइंट है जो क्या बना रहे हो, मिरर इमेज बना रहे हो किसी भी एक एक्सिस पे। विच एक्सिस विल बी नाउ, और वो बताना है कि वो कौन से एक्सिस पर है, मिरर। नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन, अब आपको इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट भी करना है और वेरीफाई भी करना है, जो भी आपने यहाँ पर बेसिक आइडिया देके बताया है, रिजल्ट दिया है उसको। तो मूव करते हैं फर्स्ट पे। सबसे फर्स्ट में आपको क्या बोला गया है कि आपको परपेंडिकुलर ढूंढना है, तो परपेंडिकुलर के लिए हमें पहले एक बार x की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि x की वैल्यू जो होगी वही हमें कैसे मिलेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए हेल्प करेगी, और y की वैल्यू जो होगी वो आपको वर्टिकल लाइन बनाने के लिए हेल्प करेगी। तो इनमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। पहले सबके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। r के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3 और 0, a के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0 और -2, m के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -5 एंड -2, p के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -5 और 2। अब कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो किसी भी दो वैल्यू को आप कंपेयर करो। लेट सपोज मैं r और a की जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको कंपेयर करती हूँ, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर देखोगे 3 है और यहाँ पर कितना है 0, तो दोनों में से कोई भी रिलेशन यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। y की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -2 है, तो ये दोनों भी अलग अलग हैं, तो इनका भी कोई रिलेशन यहाँ दिख नहीं रहा। दैट मीन्स r और a से मैं परपेंडिकुलर पे नहीं जा पाऊंगी। फिर दूसरे पे आते हैं, a और m को कंपेयर कर लो। a और m को अगर हम कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग है, 0 और -5, तो यहाँ भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। लेकिन आप y की वैल्यू में देखोगे यहाँ -2 है, तो यहाँ पर भी क्या है, -2 है। दैट मीन्स a और m की मदद से मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे x के कोऑर्डिनेट तो मिल रहे हैं, x के कोऑर्डिनेट पे आप जाओगे तो -2 आपको कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पर, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, तो -2 मुझे यहाँ मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो एक रफली डायग्राम ड्रॉ करते हो तो इस तरीके से जाएगा। रुको मैं दोबारा करती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास -2 है और यहाँ पर हमारे पास -1 है। एक रफली अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से चला जाएगा। -2 पे जो वाई एक्सिस के आपको पैरेलल मिल चुका है, यानी कि वर्टिकल लाइन मिल चुकी है। ऐसी अब एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को भी कंपेयर करते हैं, तो ए और एम में हमें वाई की कोऑर्डिनेट मिले थे, जो कि हमें वाई के पैरेलल एक लाइन मिल गई। एक्स, अब एक्स की वैल्यू को देखो, एम और ए को कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना, -5, और यहाँ पर भी -5 है। तो अगर यहाँ पर एक चीज़ ये गड़बड़ हो गया, ये हमें वाई की वैल्यू -2 मिली है, एक्स की नहीं। तो y की वैल्यू आपको ये -2 मिली थी यहाँ पर, तो y हमारे पास 1 यहाँ पर है माइनस का, और ये -2 यहाँ पर है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू जाएगी। तो एक रफ डायग्राम जो आपका बनेगा, लाइन ड्रॉ होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ रही है, -5 और -5, तो -5 आप कहाँ जाओगे, तो 1 2 3 4 और 5, तो -5 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से एक ड्रॉ कर लो। तो यहाँ से एक ड्रॉ करोगे तो वो इस तरीके से जाएगी, ठीक है। और इस लाइन को मैं थोड़ा और बढ़ा दूँ, तो ये देखो दोनों ही क्या है, इस पॉइंट पे देखो कट कर रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक आपके पास वर्टिकल लाइन यहाँ पर मिल रही है। तो यस, इन्होंने जो बात बोली थी वो हमें मिल रहे हैं। अब कौन से दो साइड है उस चीज़ को हम यहाँ पर बताएंगे। तो ए एम जो कि आपको वाई हॉरिजॉन्टल लाइन दे रहा है,
और एम पी जो आपको वर्टिकल लाइन दे रहा है, ठीक है। इसको लिखोगे कैसे, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब आप यहाँ पर बताओगे कि ये फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि ए और एम जो है, ए एम हैविंग वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और कितना है दोनों के वाई कोऑर्डिनेट, -2 हमें मिला था, जो कि यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, ए एम इज हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल क्या दे रहा है आपको, लाइन दे रहा है, ओ है ये, ठीक है। इसी तरीके से ए एम से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिली थी, और एम और पी से हमें क्या मिल रही है, एक वर्टिकल लाइन मिल रही है -5 पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एम और पी हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट, कितने हैं एक्स कोऑर्डिनेट, -5 है। और यहाँ पर ए एम और पी मुझे क्या दे रहे, इज वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिल चुकी है, वर्टिकल लाइन मिल चुकी है, तो इसका मतलब हमसे पूछा गया था परपेंडिकुलर है। तो इस बात को हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि यस, ए एम जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है टू एम पी, ठीक है। दैट इज करके आप इस बात को लिख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो आपसे पूछा गया था। आई होप ये क्लेरिफाई हुआ। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे पूछा गया वन साइड ऑफ अ रैम्प दैट इज अ पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, कोई भी एक साइड जो किसी भी एक एक्सिस के पैरेलल मिल जाए। पैरेलल होने का मतलब क्या होता है, बराबर दूरी पर हो, जो हम इस तरीके से साइन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो इस तरीके से पैरेलल को डिनोट किया जाता है। तो देखो यहाँ पर किसी भी एक एक्सिस के पैरेलल बोला गया था, कोई एक साइड बोला गया, बट हमारे पास तो दो दो साइड हैं। यहाँ पर देखोगे जो -2 वाला हमने ड्रॉ किया था, ये क्या था हमारे पास, ए एम बोल सकते हो ना इसको। ए एम जो हमें पॉइंट मिले थे वहाँ पर -2 हमें एक्स के कोऑर्डिनेट, वाई के कोऑर्डिनेट मिले थे। ये आप देखो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल मिल गया। और जबकि ये जो है हमारे पास है एम पी वाली जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई है एक्स पॉइंट पे, ये हमें किसकी कोऑर्डिनेट दे रहे थे, तो ये हमें एक्स कोऑर्डिनेट -5 मिला था, जो कि किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इन्होंने तो हमसे एक साइड पूछे, जबकि हमारे पास तो दो दो साइड है, जो कि क्या है, एक दूसरे एक्सिस के पैरेलल है। एम पी पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, और ये जो है -2 ए एम बोल सकते हो, ए एम पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पे आप इसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, वाई एक्सिस है तो वाई और वाई डैश लिख लो, एक्स और एक्स डैश लिख लो, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ये भी हमें मिल चुका है, बट आप इसको लिख के कैसे दिखाओगे, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट पे लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड पार्ट। सबसे पहले सेकंड पार्ट में हमें पता चला था कि ए एम जो है इस किसके पैरेलल था, ये PARALL, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिला था। और दूसरा जो हमारे पास था, बोल सकते हैं MP इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और आपसे पैरेलल ही पूछा गया, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि AM क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिख सकते हो। और इसी तरीके से MP जो है वो भी क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस बोल सकते हो। तो ये आपसे पूछा गया था, तो डायरेक्टली हमें ये चीज़ यहाँ पर पता चल रही है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था। आई होप ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे पूछा गया है टू पॉइंट्स दैट आर अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दो पॉइंट है जो क्या है, मिरर इमेज है एक दूसरे की। विच एक्सिस विल बी, और वो कौन से एक्सिस है ये आपको बताना है। नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन, उसके अलावा आपको पॉइंट्स प्लॉट करके बताना भी है। तो देखो आपको बोला गया है मिरर इमेज होना चाहिए, तो मिरर इमेज अभी जब हमने थोड़ा सा बेसिक समझा तो वहाँ पर हमने मिरर इमेज को समझा है। मिरर इमेज के लिए अभी हमने पॉइंट देखे थे कि अभी हमने बात किया था कि अगर दो पॉइंट्स मिरर इमेज बना रहे होंगे तो उनकी एक पॉइंट यानी कि एक्स पॉइंट और वाई कोऑर्डिनेट जो होते हैं, वाई पॉइंट जो होते हैं, उनमें से एक कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम होगा। अगर x है तो x की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, और y में क्या होगा, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, वैल्यू वहाँ पर भी सेम होगी। अगर वो y पे होगा तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो आपको इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में पहचानना है कि कौन से दो हैं जो मिरर इमेज बना रहे हैं। तो देखो x और y की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, जो भी डिजिट यहाँ होगा वही डिजिट यहाँ होगा।
और एक डिजिट में प्लस माइनस का भी गैप नहीं होगा, दूसरे डिजिट में प्लस माइनस का गैप होगा, तो ऐसे पॉइंट पहचान लो। तो यहाँ पर देखो आर और ए में तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ही अलग हो गए, वाई कोऑर्डिनेट भी बिल्कुल अलग है, तो दैट मीन्स ये दोनों तो मिरर इमेज नहीं बना रहे। एम पॉइंट पे आओ, ये -5 है, और यहाँ पर पी पे भी आओ, ये भी -5 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और दोनों में प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। दूसरे पे आओ, वाई पे अगर जाओगे तो यहाँ पे -2 और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जो है इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस है, वैल्यू सेम है, दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि एम और पी ही क्या हो रहे होंगे, मिरर इमेज बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको पॉइंट्स मिल गए जो मिरर इमेज बना रहे हैं। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में सबसे पहले हम मिरर इमेज देखते हैं कौन से 2 पॉइंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट जो हमें मिले हैं वो हमें मिला है एम के कोऑर्डिनेट हमें -5 और -2 मिले हैं। इसी तरीके से आपको पी पॉइंट मिला है और पी पॉइंट के जो आपके पास कोऑर्डिनेट है वो -5 और 2 है। अगर इनको प्लॉट करके भी देखोगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएगी, तो एक बार प्लॉट करके देखना चाहो तो देख लो। एम को अगर हम प्लॉट करते हैं तो एक्स की वैल्यू कहाँ जाएगी, -5, तो -5 अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके पास -1 है, यहाँ पे आपके पास -2 है, यहाँ आपके पास -3 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -6 है। तो x की वैल्यू कितनी चाहिए, -5 चाहिए, और y की वैल्यू -2 चाहिए। तो 1 यहाँ पर है माइनस का, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट दिखाऊं इसके तो -5 और -2, तो -5 यहाँ पर है, नीचे जाओगे तो 1 कदम और 2 कदम, इस पॉइंट पर आपका ये पॉइंट आ रहा है m कोऑर्डिनेट, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास -5 और -2 है। ठीक है, p को भी डिनोट कर दो, तो p को अगर आप यहाँ पर शो करोगे तो p कहाँ पर है, -5, तो x का -5 तो यहीं पर है, पर y कितना जाएगा 2, तो 1 और 2 यहाँ पर होगा, तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका आ गया p के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि p की मिरर इमेज कहाँ पर है, m पे, या m की मिरर इमेज p पर है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब मिरर कहाँ पर होगा, तो मिरर डेफिनेटली मिरर हमारा कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, इधर कहीं, है ना। तो ये आपसे पूछा गया था, अब हम इसको लिख के डिनोट करेंगे। कैसे करोगे, तो ये हमने बता दिया, एम के पॉइंट हमें पता है, पी के पॉइंट हमें पता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं इन दीज वाई कोऑर्डिनेट हैविंग डिफरेंट साइन जबकि एक्स कोऑर्डिनेट में हैव सेम वैल्यूज, या बोल सकते हो आर सेम। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास सेम है, जबकि वाई कोऑर्डिनेट में क्या है, साइन का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो आपकी मिरर इमेज है ऑफ ईच अदर एक्सिस, तो दोनों का बन रहा है, तो कौन से एक्सिस पे बन रहा है, तो अभी हमने देखा ये हमारा एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था, आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा। और आपसे बोला भी गया था कि सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके इसको वेरीफाई भी करो अपनी प्रेडिक्शन को। तो 2 पॉइंट तो आप प्लॉट कर चुके हैं, 2 पॉइंट और प्लॉट कर लेते हैं। तो तीसरा कोऑर्डिनेट आपके पास, आर कोऑर्डिनेट आपके पास कितना है, 3 0, यहाँ पे लिख भी लेते हैं। आर कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3 0, चलो पहले हम डिनोट करते हैं 3 और 0, तो x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 1 2 और ये हो जाएगा 3, 1 2 और 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 4 5। तो अब हम इसको शो करेंगे, तो यहाँ पर आर पॉइंट में x के कोऑर्डिनेट 3 है और y 0 है, तो x 3 यहाँ पर है, y 0 है, तो इसका मतलब इसी पॉइंट पर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास r के कोऑर्डिनेट हैं, और आपके पास a के कोऑर्डिनेट है 0 और -2,
एक्स की वैल्यू कितनी है 0, एक्स की वैल्यू 0 यहीं पर मिलेगी और वाई की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, ये रहा इस पे। अब इसको मिलाएंगे तो रैंप था, आर को ए से मिलाना है, ये आपके ए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो आर को हम मिलाएंगे ए से, तो वो इस तरीके से मिलेगा, आर ए एम, और एम को ए से मिलाओ तो वो हो जाएगा इस तरीके से, और इसी तरीके से पी को हम मिलाएंगे एम से। और अब हमें पी को मिलाना है आर से, तो ये रहा आपके पास डायग्राम। अब परपेंडिकुलर के लिए हमने बोला था पी एम परपेंडिकुलर ए एम हो रहा था, पैरेलल की बात करेंगे तो ए एम पैरेलल टू एक्स एक्सिस था और पी एम पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पर पॉइंट पूछा गया था मिरर इमेज के केस में, तो यस मिरर इमेज में आपको पी और एम एक दूसरे के मिरर इमेज बनते हुए दिख रहे थे, तो जो भी बोला गया था हम उसको वेरीफाई कर चुके, एग्जैक्टली सही बन रहा है। तो बस यहीं पर आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थोड़ा सा लिटिल बिट लेंदी था, बट आई होप अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे गिवन है प्लॉट पॉइंट z 5 और -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ दीज 3 साइड्स। तो आपको पहले बोला गया है z कोऑर्डिनेट प्लॉट करने के लिए, तो यहाँ पर अगर आप प्लॉट करेंगे तो पहले हम वैल्यूज लिख देते हैं। ये आपके पास है x एक्सिस, ये x डैश बोल सकते हैं, ये आपके पास y एक्सिस है y, और ये हो जाएगा y डैश। यहाँ पर वैल्यू दिखाएंगे तो ये हमारे पास 1 है, ये आपके पास 2 है, यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 और 6। इसी तरीके से -1 -2 -1 -2, और यहाँ है आपके पास -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हो गया 6, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 -4, और ये हो गया -5 -6। तो हमें सबसे पहले z की कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू कितनी लेनी है 5। x की वैल्यू 5 कहाँ पर है, यहाँ पर होगी राइट साइड में, और z की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 जाओगे तो कहाँ पर जाएगा, ये 5 से बिल्कुल नीचे नीचे आओगे तो ये इस पॉइंट पर आएगा। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है z कोऑर्डिनेट, और z की वैल्यू हमें कितनी है 5 और -6, तो ये हमारे पास आ रहा है कोऑर्डिनेट। अब आपको इसी के साथ में क्या करना था, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो ट्राइंगल ड्रॉ करना है आपको जिसकी तीनों साइड बन रहे हो। तो अगर हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से हम पहले तो लाइन खींचते जो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, -6 से हमें इस पॉइंट पर आना है z पॉइंट पर। इसको हम दे देते हैं ब्लैक कलर, और एक लाइन हमें ड्रॉ करेंगे हम 5 से लेके इस पॉइंट तक, ब्लैक, और अब हमें एक लाइन और ड्रॉ करनी है। अगर आप ट्राइंगल बनाएंगे तो आपके पास 2 साइड तो हो गया, ये आपके पास बेस हो चुका है, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो चुका है। अब हमें -6 को क्या करना पड़ेगा, 5 से मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 5 से लेके -6 तक क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया, ये रहा। तो ये आपके पास हो गया ट्राइंगल जिसमें z पॉइंट हमारे पास 5 और -6 है। और अगर हम बात करते हैं i, तो मान लेते हैं i आपका ऊपर की तरफ है, तो ये हमारे पास हो गया i, और ये हमारे पास हो गया n। i के कोऑर्डिनेट अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 0 और 5, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगा और y की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। इसी तरीके से n के कोऑर्डिनेट लिखोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू -6 हो जाएगी। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन के आ चुका है जो आपसे पूछा गया था। अब इस पहले तो बोला गया था z पॉइंट को प्लेस करना है, प्लेस कर दिया गया, और यहाँ पर देखो एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है। आई जेड एन, जेड हमारे पास कोऑर्डिनेट था 90 डिग्री का, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड। अब आपको क्या करना है, इन तीनों साइड की आपको लेंथ बतानी है। तो लेंथ बताने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लेंथ के लिए।
तो किसी भी 2 पॉइंट का निकाल लो। लेट सपोज आई से लेके एन तक का निकालोगे पहले, फिर आई से लेके जेड तक का, फिर जेड से लेके एन तक का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो तीनों के कोऑर्डिनेट लिख दो। आई के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5 और 0, जेड के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 5 और -6, फिर आपके पास एन के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 0 और -6। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या बतानी है, लेंथ ऑफ 3 साइड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ 3 साइड्स। तो सबसे पहले बताते हैं लेंथ हम एन से लेके जेड तक की बता देते हैं। एन से लेके जेड तक की, तो एन से लेके जेड तक की डिस्टेंस बताने जाओगे तो लेंथ कैसे बता सकते हो, तो यहाँ पर देखो 0 से लेके 5 यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर दोगे तो भी आपको मिल जाएगा, या आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है तो आप 0 में से 5 माइनस कर दोगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे लेंथ मिल जाएगी। नहीं तो आप इसमें फार्मूला पुट कर सकते हो। फार्मूला हमारे पास डिस्टेंस वाला फार्मूला क्या होता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। पहले फार्मूला लिखते हैं हम यहाँ पर। फार्मूला क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का, तो ये हमारे पास होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये आपका चला जाता है अंडर रूट में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इस पे हम सबसे पहले निकालते हैं, कोई भी वैल्यू आप निकाल लो। पहले हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एन से लेके जेड तक की लेंथ। तो आप इसको निकालने जाओगे तो आपका कितना आएगा 0। एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये आपके पास x1 है, y1 है, ये आपके पास x2 y2 है जेड के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर 0 है, एक्स की वैल्यू x1 की वैल्यू 0 माइनस 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे प्लस में y2 की वैल्यू, या y1 भी बोल सकते हो, यहाँ पर ये y1 है, इसको y2 रख लो। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -6 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास है -6, ये भी है, तो -6 रखोगे और इसका कर दोगे होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडर रूट में। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0 में से 5 जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर बचेगा। 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, प्लस -5 का स्क्वायर होगा तो माइनस अपने आप ही हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस तो ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर 25 है सिर्फ, तो 25 को आप रूट से बाहर निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 यूनिट्स। इसी तरीके से हमने NZ निकाल, सो यहाँ पर हमने NZ की लेंथ बता दी 5 यूनिट। सेम इसी तरीके से आप फॉर्मूला यूज़ कर देंगे Z और N, I और Z में भी। तो यहाँ पर हम निकालते हैं I और Z की लेंथ, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो ये आपके पास रूट आएगा, फिर आपको क्या चाहिए होता है x1 माइनस x2। तो x1 की वैल्यू आपके पास 5 है, y1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 0, x2 की वैल्यू कितनी है 5 और y2 की वैल्यू कितनी है 6। इनको पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 माइनस x2 की वैल्यू भी 5 है, तो यहाँ पर रखोगे 5, इसका होल स्क्वायर करोगे, प्लस y की वैल्यू की अगर हम बात करें तो y1 हमारे पास 0 है और y2 हमारे पास माइनस का 6 है, और इसका आप करोगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 माइनस 5 ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस में यहाँ पर करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 6 स्क्वायर बचेगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास 36 आएगा रूट में, और बाहर निकालोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6 यूनिट्स। ठीक है, तो NZ IZ हमने निकाल दिया। अब हमें तीसरे साइड को निकालना है, तो तीसरा साइड आपके पास है IN। तो यहाँ पर हम निकालेंगे IN की लेंथ। I के कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला यहाँ पर लिख दो पहले। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और I के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, I के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5 0 और N के हैं 0 माइनस 6। ये हमारे पास है 5 0 और ये है 0 माइनस 6।
ये हमारे पास है n के कोऑर्डिनेट। तो दोनों की हमें लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, 0 है, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 5 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये रखोगे 0, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0, तो यहाँ 0 रखोगे, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -6, तो यहाँ पर -6 रखोगे और इसका होल स्क्वायर रखोगे और यहाँ पर आपके पास है रूट। सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर, प्लस में यहाँ पर करोगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 और 36 हो गया 61, तो हो जाएगा √61 यूनिट्स। ठीक है, तो आपसे तीनों साइड पूछी थी तो हमने यहाँ पर तीनों साइड बता दिए, तीनों साइड की लेंथ पूछी गई थी, तीनों साइड की हम लेंथ बता चुके हैं। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। NZ की लेंथ हमारे पास है 5 यूनिट, और फिर हमारे पास IZ की लेंथ है हमारे पास 6 यूनिट, और IN की लेंथ हमारे पास आई है √61 यूनिट्स। ठीक है, तो आपसे फोर्थ क्वेश्चन में ये आपसे शो करने के लिए बोला गया था, डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फिर आपसे तीनों साइड की लेंथ पूछी थी जो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ अ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट have negative numbers? Would this system allow us to locate all the points on our 2D plane? तो कहा जा रहा है कि व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक, वो सिस्टम कैसा होगा जहां पर हम नेगेटिव को हटा दें, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। तो देखो हमें पता है, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट की, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे आपके पास x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे x की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होती है और y की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होती है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो दोनों ही हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास y नेगेटिव होता है बट x पॉजिटिव होता है, तो ये आपके पास पॉजिटिव होता है और ये आपके पास नेगेटिव होता है। तो चारों कोऑर्डिनेट हमारे इस तरीके से होते हैं। नाम लिखोगे तो ये हमारे पास y और ये हो जाएगा y डैश, ये हमारे पास x और ये हमारे पास हो गया x डैश। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव पार्ट को हटा रहे हैं, दैट मीन्स नेगेटिव पार्ट नहीं होगा। तो अगर आपके पास नेगेटिव पार्ट नहीं होगा तो कौन कौन से पार्ट है जो आपके कंप्लीटली हट जाएंगे। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सेकंड क्वाड्रेंट आपके पास पूरी तरह हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू नेगेटिव है। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल पूरा हट जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसमें तो दोनों ही नेगेटिव है। फोर्थ में देखो तो यहाँ पर एक नेगेटिव है तो ये भी हट जाएगा। इसका मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पे सारी ही वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स हट गए सारे। पॉजिटिव कहाँ पर होंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन आर 2D प्लेन? तो कह रहा है कि अगर सबको हटा दिया गया, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बचा है, तो क्या हम 2D प्लेन, जो हम 2D फिगर्स बनाते हैं, क्या उसके सारे पॉइंट्स को आप लोकेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ये हमें पता है, क्योंकि 2D पे भी अगर हमें दिखाना होता है तो दोनों वैल्यू हमें शो करनी पड़ती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव ही वैल्यू होंगी। ठीक है, तो 2D प्लेन के लिए भी हमें एक्स एक्सिस के दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और वाई के भी हमें पॉजिटिव भी चाहिए और नेगेटिव भी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया था और क्या इसका सॉल्यूशन है। अब इसको लिखेंगे कैसे, उस चीज को यहाँ पर समझते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम बताएंगे, इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव numbers, then we can only show, या फिर प्लॉट कर सकते हो, शो। क्या शो कर सकते हो, अगर हमारे पास नेगेटिव हट जाएगा तो सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर को ही क्या कर पाएंगे, शो कर पाएंगे। तो यहाँ पर 0 एंड पॉजिटिव नंबर को ही हम क्या कर पाएंगे, शो कर पाएंगे, पॉजिटिव वैल्यूज या पॉजिटिव कोऑर्डिनेट।
कोऑर्डिनेट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो हम सिर्फ जीरो और पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही क्या कर पाएंगे, शो कर पाएंगे कोऑर्डिनेट पे, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू बता पाएंगे, बट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बता पाएंगे। और अब ये तो था जो इन्होंने पूछा था। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। तो क्या ये सिस्टम हमें अलाउ करेगा 2D प्लेन के सारे कोऑर्डिनेट को शो करने के लिए? तो नहीं, ये हमें अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे that is such that system would not allow us to locate all points on 2D plane। ठीक है, तो ये सिस्टम हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम सारे कोऑर्डिनेट दिखा पाएँ 2D प्लेन्स के। ठीक है, सिर्फ हम पॉजिटिव को शो कर पाएंगे। तो ये फिफ्थ पार्ट था, फिफ्थ क्वेश्चन था। आई होप ये भी क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, आर द पॉइंट्स एम, ए और जी के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो बोल रहा है एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आएंगे। सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। आपको एक तो पॉइंट्स को प्लॉट नहीं करना, मतलब ग्राफ में नहीं दिखाना, और ना ही इसको ज्वाइन करना है। बिना ये दोनों काम किए आपको बताना है कि क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन में आएंगे। तो देखो, या तो हम इसे ज्वाइन करके डायग्रामेटिकली दिखा सकते थे, पर ये बात सीधी सीधी यहाँ पर मना कर दी गई है, डिनाई कर दिया गया है कि ऐसे नहीं दिखा सकते। तो आपके पास क्या तरीका बचता है? तो आपके पास तरीका बचता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस निकालोगे, तीनों कोऑर्डिनेट, ये जो तीनों पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस निकालोगे, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। कहाँ से कहाँ तक? एम से ए तक का डिस्टेंस निकालो, फिर ए से जी तक का, फिर एम से लेके जी तक का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो हमें जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो लिख लेते हैं। एम के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -3 और -4। ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0 0, और जी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 6 और 8। अब इसकी लेंथ निकालनी है, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख दो डी। डी का मतलब डिस्टेंस फार्मूला। फार्मूला क्या होता है आपके पास? ये होता है x2 माइनस x1, या x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे अप्लाई करेंगे तो हम सबसे पहले निकालते हैं m से लेके a तक का डिस्टेंस। तो m की जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये आपके पास x1 y1 हो जाएगा, ये आपके पास x2 y2 हो जाएगा। ये 0 0 है, तो 0 0 का मतलब क्या हो गया, ऑरिजिन। ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालते हो तो आपके पास 2 ही पॉइंट बचते हैं। ऑरिजिन से अगर आपको डिस्टेंस निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन से। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हो। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -3 है, तो यहाँ पर मैं सीधा लिख रही हूँ -3 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो इसमें भी पुट कर सकते हो। यहाँ पर आपको x2 की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0 -3। यहाँ पर आप रखोगे 0 -4। ठीक है, और अब सॉल्व करोगे तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस में 16, और इसको रूट से बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 25 रूट, और बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, अब निकालते हैं ए जी की वैल्यू। तो ए से लेके जी तक की भी वैल्यू निकालने जाओगे तो ए आपके पास 0 0 है, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट मैं यही ओरिजिन वाला फार्मूला लगा सकती हूँ, तो मैं डायरेक्ट यही फार्मूला लगा दे रही हूँ यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, जी के कोऑर्डिनेट है 6 और 8, तो यहाँ पर रखोगे 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 प्लस में 64, आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 100, और 100 को रूट से बाहर निकालोगे तो ये आएगा 10 यूनिट्स। ठीक है, फिर आपको निकालना है m से लेके g तक का, तो यहाँ लिख देते हैं mg। अब mg पे निकालने जाओगे तो दो अलग अलग पॉइंट्स आ गए, यहाँ पर 0 0 किसी के कोऑर्डिनेट नहीं है, तो आपको यही वाला डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो x के कोऑर्डिनेट मेरे पास x1 y1 ये है,
x2 मेरे पास g के कोऑर्डिनेट है और y2 भी मेरा g का कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर रखेंगे x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू कितनी है 6, 6 माइनस माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस में मेरे पास है 8, y2 की वैल्यू 8 माइनस माइनस 4 और इसका मुझे क्या करना है स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट में। तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 का आप क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 10 2 12, 12 का हो जाएगा स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। ऐड करेंगे तो इसको, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 4 और 1 5 और 8 2 10 2 12 का 2 हाथ से लग जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 225। 225 होता है किसका स्क्वायर 15 का, तो 15 यूनिट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गए तीनों साइड। अब तीनों साइड हमारे पास आ जाती है तो ये सेम स्ट्रेट लाइन में, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो जो स्मॉलर वाली साइड होती है ना उनको ऐड करके जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो एम ए प्लस में ए जी इज इक्वल्स टू एम जी अगर आता है तो ये स्ट्रेट लाइन में होगा। तो यहाँ पर पुट करोगे तो एम ए की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट्स प्लस में 10 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 15 यूनिट। तो ये बात आ रही है, तो यस हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये किस में है स्ट्रेट लाइन में है। तो यहाँ पर बोल सकते हो एम ए एंड जी पॉइंट्स आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। सजेस्ट, ये जो पूछा गया था सब हमने बता दिया। सजेस्ट मेथड, तो मेथड ही था ये जिसके थ्रू हमने बताया, बाकी आपको सॉल्व करके यहाँ पर शो कर दिया गया। तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चन था, आई होप ये भी समझ में आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है यूज योर मेथड फ्रॉम द प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट आर बी एंड सी के कोऑर्डिनेट गिवन है, आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन पर है। नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ द पॉइंट एंड चेक योर आंसर। तो आपने जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया था, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 में अभी हमने चेक किया कि कैसे पता चलता है कि कोई भी पॉइंट जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में है। उसके लिए हमने तीनों का क्या निकाला, डिस्टेंस निकाला, यानी कि लेंथ निकाली, और फिर उनको यहाँ पर कंपेयर किया। दो छोटे साइड की जो लेंथ होती है उनका सम करने पे अगर वो तीसरी सबसे बड़ी साइड के इक्वल आता है तो माना जाता है कि यस वो क्या है स्ट्रेट लाइन में है तीनों पॉइंट्स। तो सेम मेथड को हम इस वाले क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों पॉइंट के बीच का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, आर से बी का, बी सी का और फिर आर सी का। और उसके बाद फिर आपको ये चीज प्लॉट करके भी दिखानी है। तो पहले नॉर्मल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे d इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको आगे आप कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे r से लेके b तक का। r के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम r के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -5 और -1, b के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2 एंड -5, और c के कोऑर्डिनेट है आपके पास 4 एंड -12। तो सबसे पहले आर बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर आर के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो x1 y1 हो जाएंगे और बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये x2 y2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं x2 की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे पुट करोगे -2 और फिर x1 की वैल्यू कितनी है -5, तो माइनस और माइनस का एक 5, और अब इसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -5, y1 की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पर माइनस और -1, इसका भी हम क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, रूट लगाएंगे इसके ऊपर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो ये बचेगा 3 का स्क्वायर।
प्लस यहाँ पर आओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर बचेगा। से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 16, रूट निकालोगे तो ये हमारे पास आ रहा है रूट 25 इज इक्वल्स टू 5 यूनिट बोल सकते हैं इसको हम। सेकेंड, अब हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बी से लेके सी तक की लेंथ निकालने के लिए। तो यहाँ पर बी सी की लेंथ निकालेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो आपके x1 y1 हो जाएगा, और सी के कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4 माइनस, और x1 की वैल्यू हमारे पास -2, तो इनका हम करेंगे होल स्क्वायर, प्लस में y2 की वैल्यू -12 है, y1 की वैल्यू -5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -5, होल स्क्वायर करेंगे इसका, रूट इसके ऊपर, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 और 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, माइनस का 7 बचेगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आपके पास आएगा 15 का 5 हाथ से लग गया 1 4 4 8 रूट 85, बाहर नहीं निकलेगा तो रूट 85 यूनिट्स ही लिख दो क्योंकि ये किसी का स्क्वायर होता नहीं है। फिर इसी तरीके से हम आर और सी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ पर आर और सी के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई किया जाएगा। तो आर के कोऑर्डिनेट आपके लिए यहाँ पर x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट आपके लिए x2 y2, तो x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है -5, तो ये इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में इसी तरीके से y2 की वैल्यू कितनी है -12, y1 की वैल्यू कितनी है -1, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर करोगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा, और माइनस का 11 बचेगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2, तो रूट 202 यूनिट्स आ गया। तो तीनों की लेंथ हमारे पास आ चुकी है। अब सेम लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन में है, ये कैसे पता चलता है, तो दो छोटे साइड का हम सम तीसरे साइड के इक्वल दिखाते हैं। तो दो छोटी साइड कौन सी हो जाएगी, आर बी और बी सी, दो छोटी छोटी साइड है, और सबसे बड़ी साइड यहाँ पर क्या है, आर सी, रूट 205 यूनिट। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे, आर बी प्लस में बी सी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आर सी। तो हम क्या मानते हैं, देन तो ये क्या हो जाएंगे, ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। तो अप्लाई अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो आप देखेंगे आर बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 5 यूनिट, या रूट के फॉर्म में भी लिखोगे तो रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, प्लस में बी सी की लेंथ कितनी आई थी, रूट 85, और इन दोनों को ऐड करने पे क्या आपके पास 202 आएगा, नहीं आएगा, दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट गिवन है, आर बी सी नॉट लाइन इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस सेम बात को यहाँ पर लिखेंगे, आर बी सी that is point R, B and C not lies on same straight line। ठीक है, तो ये आपसे बोला गया था कि फाइंड करना है, सेम उसी मेथड से जो आपने प्रॉब्लम 6 में अप्लाई किया है। अब बोला गया नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट एंड चेक योर आंसर। अब इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करके भी एक बार वेरीफाई करना है कि क्या सच में ये एक लाइन में नहीं आ रहे हैं।
तो इसके लिए हम मूव करेंगे ग्राफ पे। तो ये आपके पास ग्राफ है, यहाँ पर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, हमारा एक्स और एक्स डैश हो गया। ये आपके पास वाई एक्सिस है, वाई एंड वाई डैश हो गया। अब जो हमें पॉइंट्स बताए गए थे, आप लिखना चाहें तो यहाँ पर हम पहले कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो आर के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है कितने, -5 और -1, -5 और -1। बी के कोऑर्डिनेट गिवन है -2 और -5। सी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 4 और -12, 4 एंड -12। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पर पहले शो करेंगे। तो आर के कोऑर्डिनेट को आप शो करने जाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी है, -5, तो एक्स -5 लेफ्ट साइड होता है, तो -5 ये रहा आपके पास। और वाई आपको कितना जाना, -1, तो -1 नीचे की तरफ मूव करोगे, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास। यहाँ पर हम लेते हैं दूसरा पॉइंट। तो ये आपके पास आएगा -1 इस पॉइंट पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं 5 पर है, और ये हमारे पास पड़ेगा ये वाला पॉइंट। ये हमारे पास आर की कोऑर्डिनेट है। फिर आपके पास बी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो बी का कोऑर्डिनेट कितना है, -2 एंड -5, तो एक्स की वैल्यू -2 है, तो -2 ये रहा आपके पास। और -2 पे कितना जाना है आपको, -5 जाना है, तो नीचे की तरफ आप जाओगे तो 5 पॉइंट -5 आपके पास ये रहा। तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट बी। और कोऑर्डिनेट सी हमारे पास है 4 और -12, तो x की वैल्यू कितनी है, 4, तो x की वैल्यू 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। और y की वैल्यू कितनी है, -12, तो नीचे -12 तक जाएंगे तो ये रहा पॉइंट, और ये 4 तक आप लेकर आओगे तो ये वाला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया सी कोऑर्डिनेट। अब चेक करना है क्या ये सेम लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन देखो, इस पे लोगे तो कंप्लीटली नहीं जाएगा, बी छूट जाएगा, और अगर आप बी को लोगे तो सी छूट जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर तो ये देखेंगे आपके पास पॉइंट आ रहा, और यहाँ पर देखो अगर हम बी को इस लाइन में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो सी बाहर हो जाता है, अगर सी को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे तो बी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, बाहर हो रहा है। दैट मीन्स ये एक सेम लाइन में नहीं आ रहे हैं तीनों पॉइंट्स। इस बात को हम यहाँ पर डायग्राम से भी क्या कर पाए हैं, वेरीफाई कर पाए, ठीक है। तो आप चाहे तो इस सेम बात को दोबारा यहाँ पर रिपीट करके लिख सकते हैं, दैट इज पॉइंट आर बी सी नॉट लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। आपको ओरिजिन को वर्टेक्स मानते हुए प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ, तो आपको प्लॉट करने हैं वर्टिसेस। पहले में आपको बोला गया आर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल हम किन्हें बोलते हैं, जहां पर हमारे पास एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। और आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिनकी दो साइड इक्वल होती हैं। और बताया गया है कि यहाँ पर आपको ओरिजिन को ही वर्टेक्स मानना है, मतलब कि सेंटर बोल सकते हो या वर्टेक्स बोल सकते हो। तो इसी सेम पॉइंट से ही आपको क्या है, सेंटर में इसे ही रख के, ओरिजिन इसे ही रख के, एक वर्टेक्स रख के आपको काम करना है। कोई भी एक वर्टेक्स आप रख सकते हैं, कोई भी एक किनारा मानते हुए इसको आपको ड्रॉ करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसको ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेट आपके पास नहीं गिवन है। तो अगर हम इसको साइड मानते हैं तो प्रॉपर दूरी पे आप लेना चाहो तो ले लो। जैसे मैंने पहला पॉइंट मान लो इस पॉइंट पे ले लिया, कितना आ गया यूं मैं 4 पे, और दूसरा पॉइंट भी मैं ऐसे ही ले रही हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। और अब इन पॉइंट्स को अगर आप मैच कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से लेके हमने इस पॉइंट को मैच किया, और
एक तीसरी साइड भी यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके पास हो गए तीनों साइड, ट्रायंगल आ चुका है। और जो जो बोला गया था वो कंडीशन हम यहाँ पर फुलफिल कर चुके हैं। कैसे? हमें बोला गया था दो साइड इक्वल होने चाहिए। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट का नाम ए रख दिया, इस पॉइंट का नाम हमने बी रख दिया, इस पॉइंट का नाम हमने सी रख दिया, या ओ रख लो, ओरिजिन को हम ओ ही बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर बोला गया था आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि ये वाला है आपके पास ओरिजिन। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ देखो कितना आ रही है, 1 2 3 4, ये 4 यूनिट पर है। यहाँ पर भी आप जाओगे तो ये भी कितने पे है, 4 पे है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, 4 यूनिट्स। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ कितनी है, 4 यूनिट्स। ठीक है, तो ये जैसा कहा गया था उस चीज को हम यहाँ पर क्या है, ड्रॉ कर चुके हैं। तो आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन बोला गया था राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस के पहले दो साइड बराबर होते हैं, उस चीज को यहाँ पर बता सकते हो। तो दो साइड हमारे पास कौन से हैं, ओ ए इज इक्वल्स टू क्या है, ओ बी हो गए, इज इक्वल्स टू कितना लिया है हमने, तो 4 यूनिट्स लिया है। आप कोई और भी वैल्यू लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे मैंने 5 लिया है, मैंने 4 लिया है। आप अगर 5 पे भी जाएंगे तो भी चलेगा, आप यहाँ पर 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप 3 रखना चाहें 3 रख सकते हैं, आप जितना लेना चाहे ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि कितने पॉइंट्स लेना है, बस दोनों साइड को आपको इक्वल लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें बोला गया था कि आपके पास एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ए ओ बी आपके पास क्या है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, फुलफिल होती है। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे बोला गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन द क्वाड्रेंट फोर। तो जैसे फर्स्ट वाले में हमें कोई क्वाड्रेंट भी मेंशन नहीं किया गया था, जहां आपका दिल चाहे वहां बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक्स और वाई दोनों ही इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो हमने इसी वाले पे बना दिया। आप चाहे तो यहाँ पर भी बना सकते थे सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप जिसमें चाहते उसमें बना देते। फर्स्ट वाले में आपके पास कोई आपको मेंशन नहीं किया गया था कि कौन से क्वाड्रेंट में बनाना है। ठीक है, जबकि सेकंड वाले पार्ट में बोला जा रहा है यहाँ पर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिनकी दो साइड इक्वल हों, विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट सेकंड, जिसकी एक वर्टेक्स यानी कि एक साइड जो होनी चाहिए वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे और दूसरी साइड जो हो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे। तो इसी डायग्राम को नेक्स्ट पे ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास हो गया सेकंड पार्ट। तो वर्टेक्स बनाना है यहाँ पर भी, तो दो आप साइड कोई सी भी साइड ले सकते हैं जो आपको यहाँ पर सही लगे। तो बस ये याद रखना है कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में चीजें जानी चाहिए। एक साइड आपकी सेकंड में थर्ड में जाएगी और एक साइड आपकी फोर्थ में जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड और फोर्थ को इंक्लूड करके आपको बनाना है और सेंटर को भी यूज करना है आपको। एक कोई भी वर्टेक्स यानी कि एक कोई भी कोना आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से हमने वर्टेक्स, एक वर्टेक्स आपका ओरिजिन पर ही माना है ये, तो इसको नाम दे देते हैं ओ। अब आपको जहां पर भी लेना है आप वहां तक ले सकते हैं, जितना भी आप लेना चाहें पॉइंट्स, और दोनों ही आपको क्या लेने पड़ेंगे, बराबर। तो लेट सपोज मैं यहाँ से एक्स की तरफ 3 कदम जा रही हूँ और वाई की तरफ मैं यहाँ से 4 कदम जा रही हूँ, तो मैंने इसको कोऑर्डिनेट मान लिया। कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो लिख के बता सकते हो। एक्स की वैल्यू आपने कितनी ली है, -3 ली है, और वाई की वैल्यू आपने कितनी ली है, -4 लिया है। ठीक है, सेम यही कोऑर्डिनेट आपको इधर भी लेने पड़ेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, -3, तो आप इस तरफ जाएंगे तो +3 हो जाएगा, और 4 पे सेम ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पर -4 हो जाएगी। तो दोनों साइड आप ले चुके हैं। अब इनका डिस्टेंस भी आप देखेंगे तो हमने बराबर लिया है, दैट मीन्स ये वाली साइड बराबर हो जाएगी। तो एक डायग्राम यहाँ पर, एक हम ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से आपको मैच करना है इस वाले पॉइंट पर। एक साइड हम यहाँ से मैच करेंगे,
और एक हम ये नीचे वाली साइड को मैच कर देते हैं। तो ये आपके पास आ चुकी हैं तीनों साइड्स, और जैसा बोला गया था वो चीज़ भी यहाँ पर फुलफिल हुई। तो ये आपके पास ओ है, आप इसको कोई नेमिंग देना चाहें तो नेमिंग दे सकते हैं यहाँ पर। तो लेट सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। तो ओ ए बी आपके पास ट्राइंगल आ चुका है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी होना चाहिए। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है, क्योंकि जितना आप एक्स की तरफ गए उतना ही आप वाई की तरफ गए हैं। फिर इन्होंने थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दो वर्टिसेस मांगे थे, तो दोनों वर्टिसेस थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो जैसा कहा गया था वो सारी कंडीशन आपने यहाँ पे फुलफिल की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे ओ ए इक्वल्स टू क्या है, ओ बी है, दोनों इक्वल हैं। और यहाँ पर लिख सकते हो ओ ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरीके से ओ बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप ये वर्टिसेस थोड़ा आगे पीछे लेना चाहें तो ले सकते हैं, बस दोनों तरफ आपको बराबर लेना पड़ेगा। ठीक है, या आप बोल सकते हो ए और बी एक तरीके से मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड ऑफ द चैप्टर की एक्सरसाइज में फर्स्ट से लेके 8 चैप्टर तक हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो है हमारे पास 9 से लेके 16 तक, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।